HIV क्या है? HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV आपके प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट कर देता है, जिससे अन्य बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। जब HIV आपके प्रतिरक्षा तंत्र को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है, तो यह अधिग्रहित इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बन सकता है। चूंकि HIV आपके DNA में अपने निर्देश डालने के लिए पीछे की ओर काम करता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। एड्स क्या है? एड्स HIV संक्रमण का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। एड्स से पीड़ित लोगों में कुछ श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होती है। उन्हें अतिरिक्त बीमारियां हो सकती हैं, जो संकेत देती हैं कि वे एड्स की ओर बढ़ चुके हैं। उपचार के बिना HIV संक्रमण लगभग 10 वर्षों में एड्स में परिवर्तित हो जाता है। HIV और एड्स में क्या अंतर है? HIV और एड्स के बीच अंतर यह है कि HIV एक वायरस है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। एड्स एक ऐसी स्थिति है जो HIV संक्रमण के परिणामस्वरूप हो सकती है, जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है। अगर आप HIV से संक्रमित नहीं हैं, तो आपको एड्स नहीं हो सकता। वायरस के प्रभाव को धीमा करने वाले उपचार की बदौलत HIV से पीड़ित हर व्यक्ति को एड्स नहीं होता, लेकिन उपचार के बिना HIV से पीड़ित लगभग सभी लोग एड्स की चपेट में आ जाएंगे। HIV किसी व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचाता है? HIV आपके प्रतिरक्षा तंत्र की सफेद रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है, जिन्हें CD4 कोशिकाएं या सहायक T कोशिकाएं कहते हैं। यह CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे आपकी सफेद रक्त कोशिका की संख्या कम हो जाती है। इससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी हो जाती है जो संक्रमणों से नहीं लड़ सकती, यहाँ तक कि उन संक्रमणों से भी जो आम तौर पर आपको बीमार नहीं करते। HIV शुरू में आपको फ्लू जैसे लक्षणों के साथ बीमार महसूस कराता है। फिर यह आपके शरीर में लंबे समय तक छिपा रह सकता है, बिना किसी खास लक्षण के। उस दौरान यह धीरे धीरे आपकी T कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जब आपकी T कोशिकाएं बहुत कम हो जाती हैं, या आपको कुछ ऐसी बीमारियां होने लगती हैं जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को नहीं होती हैं, तो HIV एड्स में बदल चुका होता है। एड्स के कारण तेजी से वजन कम होना, अत्यधिक थकान, मुंह या जननांगों पर छाले, बुखार, रात में पसीना आना और त्वचा का रंग खराब होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एड्स से पीड़ित लोगों में अक्सर अन्य बीमारियां और कैंसर भी होते हैं, और ये अतिरिक्त लक्षण पैदा कर सकते हैं। HIV किसे प्रभावित करता है? यह एक मिथक है कि HIV केवल कुछ लोगों को ही संक्रमित करता है। अगर कोई व्यक्ति वायरस के संपर्क में आता है तो उसे HIV हो सकता है। बिना कंडोम के सेक्स करना या ड्रग्स के इंजेक्शन के लिए सुई साझा करना HIV फैलने के सबसे आम तरीके हैं। कुछ आबादी सांख्यिकीय रूप से दूसरों की तुलना में HIV से अधिक प्रभावित है। HIV से असमान रूप से प्रभावित समूहों में शामिल हैं वे लोग जो स्वयं को समलैंगिक, उभयलिंगी तथा पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष MSM मानते हैं। कुछ जातियां जैसे कि अश्वेत या हिस्पैनिक लोग, जो लोग पैसे या अन्य वस्तुओं के बदले में सेक्स करते हैं, उनमें भी HIV संक्रमण का खतरा अधिक होता है। हालांकि ये HIV से प्रभावित एकमात्र आबादी नहीं है, लेकिन यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि वे निवारक देखभाल तक पहुंचने, परीक्षण करवाने और व्यापक उपचार प्राप्त करने में अद्वितीय बाधाओं का सामना करते हैं। HIV के बारे में होमोफोबिया, नस्लवाद, गरीबी और सामाजिक कलंक असमानताओं को बढ़ाते हैं और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने से रोकते हैं। HIV कितना आम है? नए HIV संक्रमणों की संख्या में कमी आई है।
2019 में अमेरिका में 1.2 मिलियन लोग HIV से पीड़ित थे। उनमें से लगभग 13% को पता ही नहीं है कि उन्हें यह बीमारी है। यही वजह है कि HIV के लिए नियमित जांच महत्वपूर्ण है। लक्षण और कारण। HIV के लक्षण क्या हैं? आपको बिना किसी लक्षण के भी HIV हो सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप तब भी जांच करवाएं जब आपको कोई बीमारी न भी हो। कभी कभी जब आप पहली बार HIV से संक्रमित होते हैं तो आपको फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं बुखार, ठंड लगना, थकान, गला खराब होना, मांसपेशियों में दर्द, रात का पसीना, खरोंच, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, मुंह के छाले। एड्स के लक्षण क्या हैं? एड्स के लक्षण HIV संक्रमण के कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कई लक्षण ऐसी बीमारियों के कारण होते हैं जो आपकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का फायदा उठाती हैं। HIV एड्स कैसे होता है? HIV मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। यह वायरस आपके प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक T कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे यह कमजोर हो जाती है। एड्स का कारण अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं की कमी होना है। HIV कैसे फैलता है? आप संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य, योनि द्रव, स्तन दूध और मलाशय द्रव के माध्यम से HIV प्राप्त कर सकते हैं। सभी लिंग और यौन अभिविन्यास के लोग HIV से संक्रमित हो सकते हैं और इसे फैला सकते हैं। वायरस आपके मुंह, गुदा, लिंग, योनि या टूटी हुई त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह आपकी त्वचा के माध्यम से तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि आपको कोई कट या घाव न हो। यदि आप गर्भवती हैं और आपको HIV है, तो आप भ्रूण को भी वायरस दे सकती हैं। बिना कंडोम के सेक्स करना और दवा लेने के लिए सुई साझा करना HIV फैलने के सबसे आम तरीके हैं। भले ही आप ठीक महसूस करें, फिर भी आप दूसरों को HIV दे सकते हैं। क्या चुंबन से HIV हो सकता है? चूंकि HIV थूक से नहीं फैलता है, इसलिए चुंबन संक्रमित होने का एक सामान्य तरीका नहीं है। कुछ स्थितियों में जहां अन्य शारीरिक तरल पदार्थ साझा किए जाते हैं, जैसे कि अगर दोनों लोगों के मुंह में खुले घाव हैं या मसूड़ों से खून बह रहा है, तो एक मौका है कि आप गहरे, खुले मुंह वाले चुंबन से HIV प्राप्त कर सकते हैं। आपको HIV इनसे भी नहीं होता। HIV एड्स से पीड़ित किसी व्यक्ति को छूना या गले लगाना, सार्वजनिक शौचालय या स्विमिंग पूल। HIV एड्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ कप, बर्तन या टेलीफोन साझा करना, कीड़े के काटने, रक्तदान देना। मैं कैसे जान सकता हूँ कि मुझे HIV है? आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उसे HIV है या नहीं, और अगर आप HIV से संक्रमित हैं, तो आपको कोई लक्षण नहीं दिख सकते हैं। HIV है या नहीं, यह जानने का एकमात्र तरीका HIV टेस्ट करवाना है। चूंकि HIV से पीड़ित 7 में से 1 व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए US रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र नियमित स्वास्थ्य सेवा के हिस्से के रूप में 13 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को कम से कम एक बार जांच करवाने की सलाह देता है। यह परीक्षण स्वैच्छिक और गोपनीय है। निदान और परीक्षण। HIV का निदान कैसे किया जाता है? HIV का निदान आपके रक्त या आपके थूक, लार के परीक्षण से किया जाता है। आप घर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के कार्यालय में या आपके समुदाय में परीक्षण प्रदान करने वाले किसी स्थान पर परीक्षण करा सकते हैं। यदि आपका परीक्षण नकारात्मक आता है, तो आगे कोई परीक्षण आवश्यक नहीं है। यदि किसी भी प्रकार के परीक्षण से पहले पिछले 3 महीनों में आपका कोई संभावित संपर्क नहीं रहा है,
रक्त परीक्षण के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आपको संभावित रूप से कोई जोखिम नहीं हुआ है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके द्वारा लिए गए परीक्षण के लिए निर्धारित अवधि क्या है, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछें। यदि परीक्षण के 3 महीने के भीतर आप किसी संभावित संपर्क में आए हैं, तो आपको नकारात्मक परिणाम की पुष्टि के लिए पुनः परीक्षण कराने पर विचार करना चाहिए। यदि आपका परीक्षण सकारात्मक आता है, तो प्रयोगशाला परिणाम की पुष्टि के लिए अनुवर्ती परीक्षण कर सकती है। फ्रेंड्स, आशा है आपको जानकारी रुचिकर लगी होगी। जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हमें सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स।